खबर वाराणसी से आ रही है, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के बिरला मैदान में शनिवार को आयोजित बीएचयू प्रीमियर लीग का उद्घाटन दिल्ली के सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने किया। लीग की शुरुआत के मौके पर उन्होंने बैटिंग कर चौके छक्के भी जमकर लगाए। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने देश को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, एनडीए की बम्पर जीत ने बता दिया है कि जाति की दीवारें टूट चुकी हैं। अब जनता विकास, वेलफेयर स्कीम और काम के आधार पर वोट कर रही है। यह बिहार और पूर्वांचल के उज्जवल भविष्य का संकेत है। हम जाति की राजनीति में फंसे थे, जनता ने रास्ता बदल दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में उनका यह अनुभव रहा है कि जिन वर्गों को एनडीए का परंपरागत वोट बैंक नहीं माना जाता है, वे भी सरकार के काम की चर्चा करते मिले। उन्होंने एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर एक लड़का अपना नाम सम यादव बताकर एनडीए सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा कर रहा था। उन्होंने कहा, इस बार बिहार चुनाव ने साबित कर दिया कि कास्ट की दीवारें टूट चुकी हैं और विकासवाद हावी हो रहा है। जब राज्य का खजाना समृद्ध होगा तो जनता भी समृद्ध होगी। यह देश के लिए बड़ा संदेश है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आज यहाँ बीएचयू प्रीमियर लीग, आजकल कैनवस क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो स्पोर्ट्स से सबको जुड़ना चाहिए। उसके लिए अलग अलग खेल है। कैनवस क्रिकेट का 3rd एडिशन ये बीएचयू प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है और इसका समापन 29 नवंबर को होगा। मैंने आकर के शुभारंभ किया है और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी खिलाड़ी अच्छी खेल भावना से खेलेंगे। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हार जीत तो एक बात है, लेकिन भाग लेना, अपने को फिट रखना, जो नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं से बोलते हैं कि हम फिट होंगे तो इंडिया फिट होगा, तो उसके लिए हमें ग्राउंड में आना पड़ेगा। ग्राउंड में आना बहुत सारी बुराइयों को दूर करता है। हम अगर ग्राउंड में नहीं होते हैं तो हम नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं, आ सकते हैं। हम जब ग्राउंड में होंगे, हमें एक दूसरे को प्रतियोगिता करनी होगी, तो हम अपने को फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम दिल्ली के सांसद भले हैं, लेकिन हम तो बनारस के बच्चा हैं। तो जैसे पता चलल, हम आ करके अपने पीपी आनंद जी ने हमारा परिचय, हमारे इसके छोटू जी का पूरा नाम क्या है? हाँ, सत्यनारायण रघुवंशी, जो इस आयोजन के मुखिया हैं, आयोजन सचिव हैं, और इनके संगे बहुत त्योहारों के विकास है, अर्णव है, हंसराज है, विकास, अर्णव, हंसराज, क्षितिज, ऐसे तो सब लोग मिल करके इसको, सैकड़ों लोग हैं इसमें, नाम पहले बाद में लिख देना, हम फेसबुक पे डालेंगे उसको। और देखो, खेल का आयोजन कराने में लीडरशिप डेवलप होती है। आप जब 24 टीमों को एक साथ बुलाएंगे, उनकी सुविधा देखेंगे, तो मानवीय गुणों को निखारना भी स्पोर्ट्स काम करता है। अगर आपको, हाँ, सर्वांगीण विकास का जरिया है। आप जब आउट हो गए, मान लीजिए आप कॉट बिहाइंड हो गए और आप कहेंगे ना हम जेबे ना करो, ऐसे थोड़ी। तो जीवन में लॉ का पालन करना, हार को स्वीकार करना, जीत में संयम रहना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा, तो वो स्पोर्ट्स से होता है। सो आई एम प्रोमोटिंग। एनडीए की बिहार में जीत को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, एनडीए की बिहार में जीत एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। जाति की दीवारें टूट गईं, विकास का दरवाजा खुल रहा है। विकास के पथ पर चलने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का हिस्सा खास तौर से, और बिहार, हम लोग बहुत ज़्यादा जाति के असर में चले गए, क्योंकि हमारे कई नेताओं ने हमें इसी आधार पे हमको लुभाया, समझाया। अभी ये चुनाव, हम जब चुनाव में, हम भी 78 जगह पे प्रचार किए हैं, हम लोग जब जाते थे तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि जो हमारे वोट बैंक नहीं है वो भी हमारी तारीफ करते थे। और एक वीडियो में देखा, आज मैं आपको प्रेस से बताना चाहता हूँ, एक लड़का, उसका सम यादव, वो एयरपोर्ट पे उतरता है
और बोलते हैं यार काम तो सही में अच्छा किया इन सबों ने, लेकिन मैं वोट भी देगा तो नहीं कहेंगे कि हमने वोट दिया है। उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। हम हर सभा में बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं, इस बार बिहार की जो जीत हुई है उसमें कास्ट की दीवार टूटी है, विकासवाद हावी है, लोगों ने डेवलपमेंट का और वेलफेयर स्कीम का टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। बिहार के खजाने को समृद्धि मिली तो जनता को समृद्धि मिली, और ये समय के साथ इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा और ये चीज बताएगी, तभी हम असली मायने में डेवलप हो जाएं। क्यों हमसे हैदराबाद आगे है, क्यों हमसे और बड़े महाराष्ट्र आगे हो गया? क्योंकि वहां पे हमने देखा कौन सड़क बना रहा है, कौन पुल बना रहा है, कौन नहर का पानी दे रहा है, कौन हमारा वेलफेयर स्कीम कर रहा है, और सब कुछ संवैधानिक ढंग से कर रहा है कि नहीं। तो मैं आज बीएचयू के इस उद्घाटन अवसर पे आपने पूछ दिया, मेरा मानना है ये एक नए राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत बिहार में हुई है, और उसके लिए मैं प्रत्येक नागरिक को धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं, इसलिए नहीं कह रहा कि एनडीए जीती है, हम जीते हैं, विकास जीता है। सुरक्षा कैसे हो, आप देखिए, हमें कितना आश्चर्य होता है कि आज 200 डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पकड़े गए। आप एक बार घर में बैठ के सोचना कि यार डॉक्टर बनने के बाद भी आप देश को बम से उड़ाने की योजना बना रहे हो, तो फिर हमारे देश के लोग इसको क्यों नहीं सोचेंगे। और उसमें भी जाति और धर्म दोनों, मैंने कई ऐसे मुस्लिम लोगों को भी देखा है जो कहते हैं नहीं, हमें अपने देश को मजबूत रखना है। तो ये नई जो राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत में बिहार के रिजल्ट है। आज चुनाव आयोग के लिए अब देखो भैया, एक रामगढ़ सीट है, हम 30 वोट से हार गए। आप सोचिए कि 30 वोट से हार जाना, ये पहले कि उसमें आप सोचते थे 4-5 हजार का अंतर होता था तो डीएम साहब सर्टिफिकेट दो, फरमान आ जाता था। ये लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है कि 30 वोट से भी हार जीत हो रही है, और वो सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति अशोक सिंह हारा है, तो भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, इसको स्वीकार किया। अगर इसके बाद भी कुछ लोग चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं तो बेसिकली वो अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कहा हार जीत मायने नहीं रखती है, प्रतिभा का आप लोग करिए, कोई भी खेल हो या कुछ राजनीति हो, तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है अब वो फिट रहेगा हारने के बाद? अब उनका स्वास्थ्य हम कैसे बताएं? हम उनसे भी कहेंगे। आप देखिए, अभी इतनी बड़ी एक दिल्ली में बम विस्फोट की घटना हुई, इन लोगों में से किसी ने आतंकवादियों को कंडेम नहीं किया अभी तक। सर ये क्या हो रहा है? आप आतंकियों को तो कंडेम करिए, आप तुरंत दूसरी लाइन लेने लगते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अरे आप आतंक जो जिसने किया है उसको तो कंडेम करिए। तो ये सब चीजें, अब देखो, मनोज तिवारी को कहने की जरूरत नहीं, मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारे देश का बच्चा भी समझने लगा।